Co-powered by Amul Comfy, अब रहो कॉम्फी। प्रायोजक एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। जाम से परेशान शहर सहरसा सालों से एक सपना दिखाया जाता रहा है। रेलवे फाटक पर एक ओवरब्रिज का कई बार शिलान्यास हुआ, लेकिन ब्रिज कभी नहीं बन पाया। अरे कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। एक ओवरब्रिज का सपना सहरसा के लोगों को सालों से दिखाया जा रहा है। मेरे साथ सोहन जहां है, जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कई सालों से इस ओवरब्रिज के लिए। सोहन जी, कितनी बार इस ओवरब्रिज का शिलान्यास हो चुका है, कौन कौन लोग कर चुके हैं? ये 3 बार इस ओवरब्रिज का शिलान्यास हो चुके हैं। सबसे पहली बार अधीर रंजन सिंह जी किए थे, रेल मंत्री थे। उसके बाद हमारे माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले माननीय नीतीश कुमार जी करवाए थे, यहाँ के प्रत्याशी शरद यादव जी के द्वारा। और लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया, ओवरब्रिज की शुरुआत नहीं की गई है। और इस शहर पूरा ओवरब्रिज के कारण जाम से एकदम नर्क बनी हुई है। शहर 2 भागों में बट कर रह गया है। इसलिए हम लोग लगभग सालों से कई तरह के आंदोलन किए, हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय भूख हड़ताल, अंत में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए। कोई फायदा हुआ? जी, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी आए और वो 70 करोड़ का फिर इलेक्शन से पहले देखे गए हैं कि ओवरब्रिज जल्द से जल्द बनेगा। लेकिन हम लोग को अभी भी चुनावी मुद्दा ही नजर आ रहा है, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव से पहले ही दिया गया है पैसा। फिर चुनाव के पैसा अभी तक कह रहे नहीं है? जी नहीं, अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके लिए हम पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी से भी मुलाकात किए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिए हैं कि इलेक्शन के बाद पुल नगर निगम द्वारा कार्य आरंभ किया जाएगा। अभी भी बात सब इलेक्शन के बाद ही चली गई? अभी भी इलेक्शन के बाद ही चला गया है बात। कितने साल से बोला जा रहा है भैया कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगा? 25 साल से। कितनी बार उद्घाटन हो गया? 4 बार। ओवरब्रिज बन ही नहीं रहा है। सब आते हैं, उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन करने के बाद चले जाते हैं। इसके बाद कोई जगह पर कोई काम नहीं होता है। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट मायर है। लेकिन पार्टी के लोगों के तो अपने दावे हैं। हम पहुंच चुके हैं बिहार के सहरसा, जो कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ आकर ऐसा लगा कि जैसे इस पूरे इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया है। एक पूरी तरह से देखा ही नहीं गया कि यहाँ कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ। अगर आप यहाँ आएंगे तो सड़कें ऐसी हैं कि आपको नजर नहीं आएंगी, जगह जगह बड़े बड़े खड्डे नजर आएंगे। तो सीधा पहले बीजेपी के नेताओं के पास जाते हैं। सर, सड़क में आने में हालत खराब हो गई। सड़क तो बनेगी, योजना इसकी बन गई है, प्राक्कलन भी तैयार हो गया है। विकास जितना हुआ है, इस विकास की कोई सीमा नहीं है। सड़क थोड़ी सी दिखाई दे रही है आपको, लेकिन उसके बाद तो सड़क अच्छी है ही। सर, वो आपने कहा था 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो 2014 के बाद ही के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि 2019 के बाद आएंगे। अच्छे दिन तो आए, कहीं भी किसी भी तरह का बेरोजगारी नहीं है। जितने युवाओं को ठीक सामने भारती मंडन जी का एक बोर्ड लगा हुआ है, ये विदुषी महिला थी। उसके बाद वीर कुंवर सिंह बाबू का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसकी भी हालत खराब है। बस अड्डा ऐसा है कि लगता है कि ये पुराना बिहार है, बहुत पुराना। नया बस अड्डा बन के तैयार है, वहाँ शिफ्ट नहीं किया है बस अड्डा अभी, उसका भवन तैयार है। और थोड़े ही दिनों में वह नए बस अड्डा की ओर बसों का पड़ाव शुरू हो जाएगा। सड़क की स्थिति खराब है, बस अड्डा की स्थिति खराब है। सड़क की स्थिति खास करके इस इलाके में जो लगातार बुरा हाल है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सड़क का हाल, जबकि सड़क के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी का रोल मॉडल है। जानबूझ के छोड़ा जा रहा है इस इलाके को, जानबूझ के इस इलाके के लोगों को तंग तबाह करने के ख्याल से सड़क टूटी हुई है, पड़ी हुई है। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं हमारे साथी सरकार के लोग। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे जरूरी चीज है आम लोगों के लिए। यहाँ शिक्षा व्यवस्था 100% चौपट है, प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षण संस्थान तक। जितना विकास होना चाहिए, विकास हो ही रहा है। और अभी अभी जो
चुनाव लागू कर दिया गया है, तो कुछ काम होते होते भी बंद हो गया। अभी आप जाके देखिएगा। तो अभी हुआ है सर लागू, पिछला तो 5 साल थे आपके पास। 5 साल में ही जितना काम हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है। वाकई में कोई सीमा नहीं है सर, बहुत विकास हुआ है। कि सांसद पप्पू यादव जी इस क्षेत्र के लिए अथक प्रयास किए, उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह निश्चित है कि सांसद पप्पू यादव जी के ही वजह से जो है यहाँ मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री जो मृत प्राय था, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से मिलके उसमें संजीवनी देने का काम किया। संजीवनी ही नहीं दिए, उन्होंने इसको चालू करवा दिए। ये पप्पू यादव को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री सुन रहे हैं सांसद की बात। हाँ, शुरुआती दौर में सुन रहे थे, जब जनता दल यू गठबंधन की सरकार बीजेपी से तालमेल हुआ, जो काम होना था वो जो है नहीं हुआ। जदयू वाले जो है नहीं करवाए, नीतीश जी जो है बहुत काम है जो नहीं अवरोध खड़ा किए हैं। जैसे हमारे यहाँ ओवरब्रिज, आरजेडी वाले अवरोध खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी वाले नहीं, जदयू के जो यहाँ मंत्री हैं, जो बिहार सरकार में है, जो कि श्रेय पप्पू यादव को नहीं मिल जाए, इसलिए उन्होंने अवरोध खड़ा किया। ऐसा है क्या सर? जदयू के मंत्री रोक रहे हैं कि भैया सहरसा में विकास न हो। देखिए, समान तौर पे अलग हट करके एक समान नागरिक की तरह अगर बात करें तो आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी ये क्षेत्र जो है इलाका लगता है कि एकदम वंचित है। आप चाहे हॉस्पिटल देख लें, रोड देख लें, सड़क देख लें, किसी भी तरह का विकास और डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ। एक एम्स का आस था, उसको भी यहाँ के नेताओं ने कभी आवाज नहीं उठाया कि यहाँ एम्स हो। जब देखिए कोसी का एकदम पिछड़ा इलाका है, बगल में नेपाल सटा हुआ है और यहाँ एम्स की एकदम आवश्यकता थी, उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। अगर आप पूरा शहर घूम जाएंगे, देहात की बात तो आप छोड़ दीजिए, शहर की सड़कें ठीक नहीं है। आज अगर बरसात हो जाए तो यहाँ आपको लगेगा क्या कि चलने लायक स्थिति नहीं है। पूरे आरोप लग रहे हैं भैया विकास नहीं हो रहा है, आपका जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है जो बनाया गया वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, मॉनिटरिंग ही नहीं है। देखिए, इस इलाके के ज्योग्राफी को आपको समझना होगा। इस इलाके में आजादी के बाद कई वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ। इस इलाके यह इलाका जो है सो कोसी का इलाका है। यह चारों बगल से पानी से कोसी नदी से घिरा हुआ था। हमारी सरकार जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी इस इलाके में, तब से आप देख लीजिए जो सभी दिशाओं की ओर जो है सो इसका रास्ता सुगम हुआ। सभी जगह जो है सो नदी पर पुल बने, बड़ी लाइन इस इलाके में आया। और आप देख लीजिए पश्चिम में जाइए तो बलुहा पुल मिला, आप कोसी ब्रिज पार करके दरभंगा इलाका जा सकते हैं। डुमरी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको आप पार करके खगड़िया की तरफ से पटना जा सकते हैं। इससे आगे जाइए मधेपुरा की तरफ तो फुलौत की तरफ आप निकल सकते हैं। सुपौल की तरफ जाइए तो वहाँ जो है सो राष्ट्रीय राजमार्ग बना, आपको 4 लेन बनी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह देन है जो उस इलाके से हो सकता है। चलिए पहले तो मैं आपके भूगोल समझने की बात करता हूँ। तो इतना भूगोल मुझे पता है कि भैया जो सहरसा है, जो मधेपुरा आपका लोकसभा क्षेत्र है, वो भारत में आता है और बिहार में आता है, और पटना से इतना दूर नहीं है कि विकास यहाँ ना पहुँच पाए। बेगूसराय से यहाँ आने में 125 किलोमीटर है, 5 घंटे लगते हैं। देखिए, इस इलाके में जो है सो सारा जगह जो है सो एनएच में जो है सो हो गया है। एनएच में काम इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसके आप टेक्निकल बात को समझिए। अब एनएच में यह नियम हो गया है जो 70% अगर भूमि अधिग्रहण होगा उसके बाद जो है सो उस पर आप काम कर सकता है कॉन्ट्रेक्टर। निविदा हो गई है, काम भी अलॉट हो गया है। शहर की सड़कों में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, सड़क का आप 1-2 इलाका को अगर छोड़ दीजिए तो यह कोसी का 3 जिला का जो है सो मतलब ये क्षेत्र है, इसमें काफी अच्छी सड़कें हैं। वाकई में काफी है। बात करते हैं, मतलब एक चीज देखा जाए कि विकास जो है उसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया का बीमारी विकास हो गया है। हम लोगों को विकास दिखता नहीं है, इनको विकास दिख रहा है। महाराज, समस्याओं का एकमात्र शहर सहरसा है जहां आप लोगों का स्वागत है। यहाँ समस्या ही समस्या है। हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य में ले लीजिए, शिक्षा में लीजिए, बिजली में लीजिए, सड़क में लीजिए। हम लोगों को विज्ञान के लिए लड़ना चाहिए, हम लोग पुल पुलिया के लिए लड़ रहे हैं। जो सरकार को रूटीन वर्क करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं विकास हो रही है। अरे महाराज, विकास को तो जॉन्डिस हो गया है। विकास है कहाँ? दिखाइए हमको विकास। आप लोग तो विकास देखे हैं, कहीं कुछ नहीं है, सोलो होना साफ है। हम लोग कोसी पीड़ित लोग हैं, हम लोग के साथ मजाक हो रही है, हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो कि भारत सरकार हो कि बिहार सरकार हो, सबने हम लोगों को ठगा है। एक हॉस्पिटल जाके देख ले, बैंडेज पट्टी नहीं है, पानी चढ़ाने के लिए सलाइन सेट नहीं है। हम लोग एम्स के लिए लड़े, वो भी एम्स हम लोगों से छीना जा रहा है। एक ओवरब्रिज नहीं बन पाया, जाम की समस्या से हम लोग परेशान है। मत्स्यगंधा नहीं हो पाए। कौन चीज का विकास दिखाइए? विकास आपको
जानकारी होना चाहिए जो इस लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बहुत विशाल बन रहा है। वह मध्यप्रदेश यूनिवर्सिटी के बगल में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार है। सेशन भी शुरू हो गया है और यह पहला सत्र शुरू हुआ है। आपके जानकारी में दे दूं, यहाँ पे इस लोकसभा क्षेत्र में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है, काफी सारा ITI खुल गया है। चलने लगा है। टीचर कितने हैं सर उसमें? टीचर वगैरह सब पूरा स्टाफ है? हाँ, एकदम टीचर भी जो है सो सैंक्शन हो गया है पद का, उसमें टीचर भी आ गए हैं। मेडिकल कॉलेज जो है सो यहाँ पे जो है सो चल रहा है। और आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। अगर अभी हम आपके हॉस्पिटल में जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में, मैं ये माइक छोड़ दूं, आप अपना जो आपका पहचान है वो छोड़ दें, तो क्या मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा या मुझे बाहर जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अगर दवाई नहीं मिलेगा, रात में यदि सहरसा सदर हॉस्पिटल में आम लोगों का यदि अल्ट्रासाउंड हो जाए तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सबसे पहले तो सब गरीब के लिए जनधन योजना, आयुष्मान योजना, कन्या विवाह योजना, ये सारी योजना जितनी है। अभी बिजली की बात कर रहे थे, बिजली आपको 24 घंटा बिजली रहती है सहरसा में। सहरसा में रोड भी परिवर्तन हुआ है। रात हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो आज व्यवस्था है आप जाके देख लीजिए हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसे सुदृढ़ है, अच्छा है। इससे अच्छा बेहतर सुविधा नहीं होगा। अच्छी बात ये मान रहा हूँ मैं कि भैया योजनाएं अच्छी होती हैं, जनधन योजना भी अच्छी थी, उज्ज्वला अच्छी है, सौभाग्य योजना अच्छी है, लेकिन जमीन पे पहुंच रही है कि नहीं? जमीन पर पहुंच रही है, पता लगाइए ना। हर टोला कस्बा में योजना पहुंच रही है। मधेपुरा लोकसभा में विकास कहीं भी नहीं है। विकास के कारक कुछ दिख रहे हैं लेकिन विकास कहीं भी नहीं है। चाहे वह सही में ही कहा कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी की समस्या हो, पानी की भयंकर समस्या यहाँ है। और पानी के खराबी के कारण हाल में 70 कटैया प्रखंड में एक गांव है, वहाँ बीमार हुए लोग मर रहे हैं। और इस इलाके में पानी में जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है, आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने 70 साल में इस इलाके को विकास के मॉडल पर खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। सारा कुछ खराब है, विकास नहीं हुआ। आज आप जाइए, 40 वार्ड है यहाँ, 40 वार्ड में एक भी रोड नहीं बना हुआ है। इतना कि पानी जमा रहता है। और यहाँ का जो नगर परिषद है वो नर्क परिषद है। और यहाँ की जो सत्ताधारी है, जो भी सरकार, उन्हीं के अंडर में सब कुछ है। एक भी रोड नहीं बना है। आप पूरे के शहर में जाके देखिए, हॉस्पिटल में दलाली होता है, PC चलता है। यही है हमारा नीतीश सरकार। ये देखिए, इतना गुस्सा है आम लोगों के पास, इतना गुस्सा है सड़क को लेके, इतना गुस्सा है हॉस्पिटल को लेके। तो ये जो गुस्सा आ रहा है तो जायज है ना, कहीं ना कहीं चीजें नहीं हुई है। देखिए हुआ क्या, बिहार सरकार तो काम कर रही है, लेकिन दिल्ली का प्रतिनिधित्व जो इस इलाके में जो है सो 10 साल से मिला। पहले शरद जी किए, फिर यहाँ पे स्थानीय सांसद अभी है पप्पू यादव जी, इन्होंने काम पर कभी ध्यान नहीं दिए। हमारे आदरणीय शरद यादव जी चिट्ठी लिखने में विश्वास करते रहे सब दिन। वह केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिख करके और विज्ञप्ति के अलावा कोई काम नहीं किए। और यहाँ के स्थानीय सांसद जो आज के हैं, आपको आदरणीय पप्पू यादव जी, इन्होंने भी जब कोई विकास की किरण इस इलाके में पहुंची तो वह अपना विज्ञप्ति में अपना श्रेय लेने के होड़ में लगे रहे। यहाँ पे हम दुखी हैं जो हमारे यहाँ जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो 10 साल में मिले। दिल्ली में आपकी सरकार है और बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे आपकी JDU की सरकार है, क्या परेशानी है? देखिए, सांसद को अगर माइनस कर दीजिए तो इस इलाके में काफी विकास हुआ। मैं आपको दावा के साथ, सांसद को माइनस करके भी विकास कहाँ दिख रहा है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस कोसी इलाके में तीनों जिला मिला करके काम हुआ है। अगर इसका साबित हम नहीं कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। कोई विकास नहीं हुआ है। और जो भी विकास हुआ है, यूपीए 1 की सरकार में जो लालू यादव के समर्थन से जो सरकार थी, उन्होंने जो रघुवंश बाबू मंत्री थे, उन्होंने जो पैसा भेजा था उसी से आज तक विकास हो रहा है। जैसे लालू यादव गए सत्ता से, वैसे विकास भी चला गया उनके साथ। हाँ, विकास भी चला गया। इन लोगों ने जेब में रख के ले गए कहीं? जी नहीं, किया होता तो दिखता ना कहीं। दिखा हुआ है। रोड जो बन रही है वो कहाँ से पैसा आया? रघुवंश बाबू मिनिस्टर थे, उन्होंने पैसा भेजा, उससे विकास हो रहा है। स्कूल की बिल्डिंग तमाम खड़ी आपको मिल रही है। गरीब रथ, पुरवैया, राजरानी, दुनिया भर की ट्रेन चली, वाशिंग पीट बना, ये सारे विकास यूपीए 1 की सरकार में हुए हैं। हम लोग आम पब्लिक हैं, हम लोग को नेता से गिरी से कोई मतलब नहीं। हम लोग को एम्स चाहिए, सहरसा में तो एम्स चाहिए। क्या भाई बोलिए सब आदमी? एम्स नहीं तो वोट नहीं, एम्स नहीं तो वोट नहीं।
हम लोग को एम्स चाहिए तो एम्स चाहिए। बहिष्कार करते हैं, अगर एम्स हम लोग को नहीं मिलता है सहरसा में तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग को एम्स चाहिए सहरसा में, किसी भी सूरत में एम्स चाहिए। तो ये सारे लोग हैं जो कि सहरसा से जुड़े हुए हैं और जो जनता की आवाज सामने आई है वो ये है कि एक एम्स यहाँ खुलना चाहिए, एक जो बेहतरीन चिकित्सीय सुविधा है वो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। बाकी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास अपने लाखों करोड़ों के विकास का हिसाब है, लेकिन वो विकास काश यहाँ कहीं नजर आता। कोई कहता है आरजेडी ने विकास किया तो कोई नीतीश कुमार और मोदी जी का समर्थक है, लेकिन तमाम अच्छी योजनाएं आखिरी आदमी तक पहुंच जाएं, उसके बाद पीठ थपथपाई जाए तो कोई बात हो। ए जी साहिब तुम्हारी साहिबी क्या कर और सब घट रही समा सरकार का नीतीश कुमार का फोटो वो गाड़ी में लगा हुआ, सब आदमी आओ सब आदमी आओ, दवा बंट रहा है सरकार बिहार भेजा दवा बांटने के लिए, आंखों वाला के लिए। सर हम ही दौड़ के गिरते पड़ते थे आए तो हमको भी दवा मिल जाएगा। सर ऐसे आए तो बुलाए आधार कार्ड लेके आओ, सर आधार कार्ड दौड़े गए घर गिरते पड़ते, आधार कार्ड में 4 रुपया खर्चा भी किया और उसको फोटो कर करके लाके दिए और निशान ले भी लिया, कितना से साइन भी करा लिया। और हम भी इंतजार में कि दवाई दीजिए, तो बोलता मतिया भीम है, तो बोलता अंदरवनी है, तो बोलता कुछ है। सजूर हम लोग खड़े 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 शाम पर क्या बात सर दवा कम से दीजिए को दवा हमको सहरसा आना पालना देना। अब सर हमको ना पैसा होगा नहीं सहरसा जाएंगे दवा लाने के लिए। यहाँ का कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं, गरीबों का नहीं है। ये सरकार बड़ो आदमी का है, ये सरकार पैसों वाला का है, गरीब की सरकार कहाँ से है? अरे राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। शाम ढल चुकी थी और थका देने वाली चुनावी पड़ताल के बाद मिली गर्म चाय और मीठी मैथिली तान। चरण चंद्र मणि चूड़ा, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतौक दैत्य मारी मुख में कतौ गल कल कूड़ा, जय जय भैरवी असुर भयावनी।